वॉचिंग माय चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर। और आज मैं आपके लिए एक इंग्लिश का लेक्चर लेकर आया हूँ। ये लेक्चर मैं डिलीवर नहीं करूँगा, हमारे गवर्नमेंट बॉयज़ लोअर सेकेंडरी स्कूल कमारो शरीफ के एक बहुत ही बेहतरीन और बड़े ही टैलेंटेड टीचर सर गुल हसन आज से मेरे चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो भी उसकी ग्रामर है वो आपको सिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। राहिल साहब ने इंट्रोडक्शन तो करवा दिया था मेरा, तो आज से आप फिज़िक्स के साथ साथ जो है इंग्लिश की दुनिया में भी आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारे पास। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आ पा रहे थे और उनका ग्रामर पोर्शन जो है वो रह गया था। तो आज क्लास 8 के अंदर ग्रामर पोर्शन के अंदर जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का लेक्चर लेकर आए। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन की है। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच की हमने यहाँ पे लिखा है कि एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर से मुराद है कि बंदे के खुद के कहे हुए जो अल्फाज हैं उसको हम कहते हैं वो डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, किस तरह फर्ज करें कि कोई दो स्टूडेंट हैं, वो आपस में कहीं बाहर जाके मिलते हैं, तो उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि भाई मेरी आज तबीयत ख़राब है, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, आप सर को जाके बता दें कि मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं आऊँगा। अब उन दोनों के दरमियान जो कन्वर्सेशन हुई, जो बातचीत हुई, वो थी आपके पास डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि उनके खुद के कहे हुए अल्फाज से वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे। अब वही बच्चा, जो एक बच्चा आया नहीं था, वो बच्चा अगर अगले दिन स्कूल में आता है तो जब अपने टीचर को बताएगा तो वो किसी और के अल्फाज कोट करेगा, उसके अल्फाज का हवाला देगा, और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन लिखी है, कोटेड वर्ड्स ऑफ स्पीकर। जैसे फर्ज करें कि भाई अली ने जो है वो अहमद को कह दिया, यार मैं बीमार हूँ, मैं कल स्कूल नहीं आ रहा, आप सर को बता देना। जब अब वो बच्चा अहमद आएगा स्कूल में तो सर को बोलेगा कि सर अहमद ने कहा है कि वो बीमार है, ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूँ। उस वक्त तो वो वर्ड्स जो थे वो अली के थे, लेकिन अहमद जब अदा करेगा तो अहमद उसका कोटेशन देगा, कोट देगा, हवाला देगा। तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है, अब देखें डायरेक्ट स्पीच जो है वो कंसिस्ट होती है दो पार्ट्स पे। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि अ डायरेक्ट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक डायरेक्ट जुमला या एक डायरेक्ट फिक्रा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब वो दो हिस्से कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि ही सेज आई एम बिजी। ठीक है, ये एक सेंटेंस है और इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन से हो गए, एक आपके पास हो गया ही सेज एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा है आई एम बिजी। अब इनकी रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगी, रिकॉग्नाइजेशन ये है कि जो हिस्सा कॉमा के बाहर होगा वो आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, दूसरा हिस्सा जो कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास में है, वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो ऊपर हमने कह दिया कि एक डायरेक्ट जुमला, एक डायरेक्ट फिक्रा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे ही सेज आई एम बिजी, जो ही सेज है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, आई एम बिजी वो रिपोर्टेड स्पीच है। ये सिर्फ आपने मेमोराइज करना है, याद करना है कि डायरेक्ट जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, एक रिपोर्टिंग स्पीच है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब देखें ये तो हो गया आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा, और फिर आपको ये कहा जाएगा कि इसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट बनाना है इसका। जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे इस डायरेक्ट सेंटेंस का तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो रूल्स क्या हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास तीन किस्म के सब्जेक्ट होते हैं। कितने किस्म के, तीन। ठीक है, कौन कौन से, एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, दूसरा सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, तीसरा थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। ठीक है भाई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, हमने कहा कि आई और वी जो हैं वो क्या है, आपके फर्स्ट पर्सन है। सही है, याद करना है, मेमोराइज करना है आपने। सेकंड पर्सन क्या है आपके पास, यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन कौन से हैं, हमने कहा ही, शी, इट और कोई भी एक नाम जो है वो क्या है, आपके थर्ड पर्सन है। एक चीज और मैं यहां इंक्लूड करता हुआ चलूं कि आपके पास जो दे है वो भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है। मतलब ही, शी, इट और एक नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएंगे, और दे भी क्या है आपके पास थर्ड पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल में आएगा, सिंगुलर में नहीं आएगा। ठीक है जी।
अब हमने जब एक फिक्रा, एक जुमला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमने सब्जेक्ट की तब्दीली करनी पड़ेगी। ठीक है, सब्जेक्ट की तब्दीली किस तरह होगी, उसके लिए हमने फिर एक रूल की तरफ आना है जो मैंने यहां पे लिखा है। यहां पे लिखा है मैंने रूल्स टू चेंज द सब्जेक्ट। अब पहले यहां बता दिया आपको मैंने कि 3 किस्म के सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। अब इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को मद्देनजर रखते हुए हमने रूल्स बनाने और वो सब्जेक्ट तब्दील करने। हमने यहां पे क्या लिखा है कि भाई आपके पास अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो वो आपके पास चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या है वो भी देख लें, यहां जुमले में आ जाते हैं। ही सेज आई एम बिजी एक जुमला है डायरेक्ट के अंदर, जब इनडायरेक्ट में बनेगा तो यहां पे कोई तब्दीली नहीं आएगी। सबसे पहली बात, ही सेज जैसे डायरेक्ट के अंदर है वैसे का वैसा इनडायरेक्ट में रहेगा, तो हमने यहां क्या किया, ही सेज वैसे का वैसा रख दिया, कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, अब तब्दीली क्या आएगी, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये आपको क्या करना पड़ेंगे, कॉमास रिमूव करने पड़ेंगे। कॉमास की जगह पे एक कांस्टेंट चीज आएगी जिसको क्या कहते हैं, दैट कहते हैं। जैसे ही आपके कॉमास हटेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ तो दैट आ जाएगा। अब तब्दीली जो करनी है वो है आपके पास सब्जेक्ट की तब्दीली। सब्जेक्ट की तब्दीली में हमने क्या बताया, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए, देखो बेटा याद रखना, रिपोर्टेड स्पीच आपका वो हिस्सा है जो कॉमा के अंदर है। कॉमा के अंदर जो आपके पास सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद सब्जेक्ट के साथ आप तब्दील कर दोगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच मैंने आपको बताया कौन सा हिस्सा है जो कॉमा के बाहर है। अब यहां पे हमने कहा ही सेज आई एम बिजी, तो ही सेज हमने वैसे का वैसा रखा। हमने कॉमास हटा दिए तो उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब यहां पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में। हमने पढ़ा है कि आई कौन सा पर्सन है, यहां पे देखें आई फर्स्ट पर्सन है। तो हमें पता है अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड में आएगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद किसके साथ तब्दील हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पे आपके पास सब्जेक्ट क्या आ रहा है रिपोर्टिंग स्पीच में, सब्जेक्ट आ रहा है आपके पास ही। तो हमने आई को तब्दील कर देना है कहां पर, ही के अंदर। तो हमने कहा ही से दैट ही इज बिजी, ये चेंज हो गया। ठीक है जी, अब आते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। सेकंड सेंटेंस आपके पास क्या है, सेंटेंस है कि आई से टू हिम यू आर ऑनेस्ट। ठीक, अब आपके पास ये हिस्सा चेंज नहीं होगा, पहले भी बता चुका हूं कि रिपोर्टिंग स्पीच सेम रहेगा, नो चेंजिंग इन इट। तो हम क्या करेंगे, आई से टू हिम वैसे का वैसा लिख देंगे, यहां पे कोई भी तब्दीली नहीं आनी। हमें पता है जब आपके कॉमास रिमूव होंगे तो उसकी जगह पे डेट आएगा, तो आप यहां पे क्या लगा देंगे, दैट। अब करना है हमने सब्जेक्ट की तब्दीली। ठीक है, अब सब्जेक्ट की तब्दीली के अंदर आप आ जाए रूल की तरफ। जब हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच पे मौजूद सब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा, जो पहले जुमले में बताया। और अब कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके पास क्या आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए। सेकंड पर्सन क्या है, यहां पे आ जाए। सेकंड पर्सन हमने लिखा है आपके पास यू है, और इस जुमले के अंदर क्या आ रहा है, यू आ रहा है, मतलब सेकंड पर्सन आ रहा है। तो सेकंड पर्सन कहां तब्दील होगा, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब कॉमा के बाहर वाला जो हिस्सा है उसके ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस यू को तब्दील कर देंगे कहां पर, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। अच्छा, यहां पे हिम तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये सब्जेक्ट की जगह है। तो आप हिम का क्या बनाएंगे, यहां पे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब ही के साथ आर तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लग जाएगा, इज ऑनेस्ट। ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया। अब रही आखिरी बात। आखिरी बात क्या है कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाता है, थर्ड पर्सन, मतलब अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, एक नाम आ जाए या दे आ जाए, तो उसके लिए हमने यहां पे लिखा है एन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एन पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, एस से सब्जेक्ट है, ओ से ऑब्जेक्ट है, एन क्या है, एन का मतलब है नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे डायरेक्ट के अंदर है वैसे का वैसा इनडायरेक्ट में रहेगा, सिर्फ कॉमा हटा के डेट लगा देंगे। यहां मैंने जुमला भी लिखा है। फर्स्ट करें, सेंटेंस है दे से टू मी शी इज फुलिश। तो ये दे से टू मी वैसे का वैसा रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आनी। ठीक है जी। अब आपके पास कॉमा हटे तो क्या आ गया, ये आ गया दैट, ये तो कांस्टेंट है। अब आपके पास यहां सब्जेक्ट क्या आ रहा है, शी आ रहा है।
और हमने पढ़ा है कि भाई शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन तब्दील होता ही नहीं है, ना ही सब्जेक्ट में तब्दील होगा ना ही ऑब्जेक्ट में, तो वैसे का वैसा रहेगा, तो लिखेंगे शी इज फुलिश। ठीक है जी, दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।